नमस्कार दोस्तों, मैं अधिवक्ता राजेश सोनी आज कानून संबंधी एक नई जानकारी लेकर के उपस्थित हूँ। एक सवाल आप लोगों के दिमाग में उठ सकता है कि पुलिस यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो उसे 24 घंटे में ही कोर्ट में क्यों पेश किया जाता है? 24 घंटे से कम समय या 24 घंटे से ज्यादा समय क्यों नहीं है? 24 घंटे के अंदर ही क्यों प्रस्तुत करना है? तो आइए यह नियम क्यों बनाया गया, हम इस पर चर्चा करते हैं और इसके फायदे या नुकसान क्या हैं, आम आदमी के हित में है कि नहीं है। आइए हम ये सब देखते हैं। तो ये देखिए कि अगर पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो उसे 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट अर्थात कोर्ट के सामने पेश करना जरूरी होता है। यह नियम नागरिकों की आजादी की रक्षा के लिए बनाया गया है ताकि पुलिस किसी को मनमाने ढंग से गिरफ्तार करके हिरासत में न रख सके। और यह नियम कहाँ लिखा गया है, आइए देखते हैं। नियम जो है, यह नियम लिखा गया है भारतीय संविधान में। भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22(2) में साफ साफ लिखा हुआ है। ये अनुच्छेद 22(2) साफ साफ लिखा गया है कि गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। इसके अलावा धारा 57 CRPC जो कि अब BNSS हो गया है, उसमें भी समकक्ष प्रावधान धारा 58 में दिया गया है। उसमें भी यही नियम है कि व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। अतः दो कानून की किताबों में यह बात लिखी हुई है। एक तो संविधान में लिखा गया है अनुच्छेद 22(2) में, और BNSS के धारा 58 में। पहले CRPC चलता था 2023 से पहले, उसमें भी यह प्रावधान था धारा 57 के अंतर्गत। तो इसमें यही है, स्पष्ट किया हुआ है कि गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। अब ये जानिए कि 24 घंटे का मतलब क्या है, कब से 24 घंटा काउंट होगा, गिनती 24 घंटे का शुरू कहां से होगा। देखिए, यह 24 घंटे गिरफ्तारी के समय से गिना जाता है। अभी गिरफ्तारी हुई तो अभी से समय स्टार्ट हो गया। इसमें थाने से कोर्ट तक ले जाने का उचित यात्रा समय अलग माना जा सकता है। मतलब थोड़ा बहुत जो यात्रा समय है वो उसमें थोड़ा बहुत ज्यादा हो सकता है, लेकिन गिरफ्तारी के समय से उसका 24 घंटे के अंदर कोर्ट में प्रस्तुत करने का समय गिना जाता है। जैसे अगर किसी व्यक्ति को सुबह में 10 बजे गिरफ्तार किया गया तो सामान्यतः अगले दिन सुबह 10 बजे तक उसको कोर्ट में पेश करना होगा। अब 10 के जगह पर 10:15, 10:30, 11, 12 तक भी हो सकता है कि थाना से लेकर के कोर्ट में आने में जो समय लगे 1 घंटा 2 घंटा अधिक लग सकता है, लेकिन इससे ज्यादा समय नहीं लिया जाएगा। तो ये 24 घंटे का मतलब हो गया, 24 घंटे का मतलब कि गिरफ्तारी के समय से लेकर के कोर्ट में पेश करते तक, गिरफ्तारी के समय से कोर्ट में प्रस्तुत करने तक, इसमें यात्रा समय अलग से जुड़ सकता है, अलग से जुड़ सकता है। अब देखते हैं कि ऐसा नियम बनाया क्यों गया, आखिर इसकी आवश्यकता क्यों हुई।
इसकी जरूरत क्यों हुई, तो ऐसा क्यों जरूरी है, यह इन 3 बातों से समझ लें। सबसे पहली चीज है कि पुलिस की मनमानी रोकने के लिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसको हर व्यक्ति को जानना चाहिए। 24 घंटे के अंदर क्यों प्रस्तुत करना है, ऐसा क्यों जरूरी है, ऐसा क्यों जरूरी है। 3 बातें पुलिस की मनमानी रोकने के लिए, पुलिस की मनमानी रोकने के लिए, ताकि पुलिस किसी निर्दोष व्यक्ति को कई दिनों तक थाने में बंद न रख सके। महत्वपूर्ण बात हुई। अब दूसरी बात पर आते हैं, क्यों जरूरी है, न्यायिक निगरानी के लिए, न्यायिक निगरानी के लिए। कोर्ट देखता है कि गिरफ्तारी सही हुई है या गलत। और तीसरी बात है कि आरोपी के अधिकारों की रक्षा के लिए, आरोपी के अधिकारों की रक्षा के लिए। कोर्ट आरोपी के अधिकारों की रक्षा के लिए यह देखता है, यह बता सकता है कि उस व्यक्ति के साथ मारपीट, दबाव या गलत कार्रवाई तो नहीं हुई है। अतः आरोपी के अधिकारों की रक्षा के लिए यह 24 घंटे के अंदर कोर्ट के सामने प्रस्तुत करने का नियम बना हुआ है। वह व्यक्ति जो आरोपी है पुलिस कस्टडी में जो मौजूद था, वह कोर्ट में बता सकता है कि उसके साथ मारपीट तो नहीं हुई है, कोई दबाव तो नहीं डाला गया है या गलत कार्रवाई तो नहीं हुई है। अब देखते हैं कि कोर्ट में पेश होने के बाद क्या होता है। कोर्ट में पेश होने के बाद क्या होता है, सबसे पहली बात तो कि मजिस्ट्रेट यह देखते हैं कि गिरफ्तारी कानूनी है या नहीं। यह भी एक महत्वपूर्ण विषय है कि कोर्ट में पेश होने के बाद क्या होता है। पेश होने के बाद क्या होता है। कोर्ट में पेश होने के बाद मजिस्ट्रेट यह देखते हैं कि गिरफ्तारी कानूनी है या नहीं है। इसके अलावा आरोपी को जमानत मिल सकती है या नहीं मिल सकती है। इसके अलावा पुलिस रिमांड चाहिए या न्यायिक हिरासत चाहिए। इसके अतिरिक्त आरोपी से कोई शिकायत है या नहीं है। कोर्ट में पेश होने के बाद ये सब देखा जाता है। अब आते हैं 5वें बिंदु पर कि अगर 24 घंटे में पेश नहीं किया जाए तो जिस आरोपी की गिरफ्तारी हुई और अगर उस आरोपी को पुलिस 24 घंटे से अधिक अपनी हिरासत में रखा रह गया और वह कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किया तो क्या होगा, क्या हो सकता है, आइए देखते हैं। 5वां है कि अगर 24 घंटे में पेश नहीं किया जाए तो ये एक सवाल है, क्या होगा। तो यह कानून के विरुद्ध हो जाएगा, यह गैर कानूनी माना जा सकता है और आरोपी पक्ष कोर्ट में राहत मांग सकता है। साथ ही साथ संबंधित अधिकारियों पर सवाल उठ सकता है
और संबंधित अधिकारी में सिर्फ थाना या जो पुलिस गिरफ्तारी किया है सिर्फ उसका दायित्व नहीं, उसके ऊपर के भी विभाग का भी एक दायित्व बनता है, उस पर भी सवाल उठ सकता है। यह बात एसपी तक जा सकता है और इसके बारे में चर्चा भी हो सकती है, क्योंकि यह कानून विरुद्ध माना जाता है। आसान भाषा में समझते हैं कि 24 घंटे का नियम है क्यों? तो 24 घंटे का नियम इसलिए है ताकि पुलिस शक्तिशाली रहे, लेकिन कानून से ऊपर नहीं होना चाहिए। याद रखिए, गिरफ्तारी का मतलब यह भी नहीं है कि अधिकार खत्म हो गए। कानून कहता है कि 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करना जरूरी है और आरोपी के जो अधिकार हैं वो भी सुरक्षित हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।